मासूम चीजें कितनी नाजुक होती हैं, और मैं कितना बदतमीज, है ना? मास्टर जी के बारे में तो पूछा ही नहीं। वो हमारी कहानी का हिस्सा नहीं थे, पर क्या करें, वो ठहरे फाइट मास्टर, जोश में आए और एंट्री ले ली, और सुना है वो हॉस्पिटल में है। जिन्हें तुम अपना बाप कहती हो, मैंने उन्हें समझाया था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रियल लाइफ में स्टंट्स रिस्की होते हैं, चोट लग जाती है। तुम्हारे जो फादर हैं, ओह आई एम सॉरी, वो तो तुम्हारे फादर है ही नहीं। खैर, जो कोई भी तुम्हारे लगते हैं, उन्हें मैंने समझाया था, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, और उन्हें जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो खुद है। मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद आ गए मुझसे उलझने के लिए, और जो हुआ सो हुआ। आई थिंक हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें भी समझ में आ गई होगी मेरी बात, जिस तरह तुम्हें समझ में आ गई। 4 दिनों के जब तुमने मुझे जेल में डलवाया था, तो मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी के अगले 40 साल तबाह कर दूं। और हिसाब देखो तो सूद समेत मैंने तुम्हारा सारा कर्ज वापस कर दिया, और जब तक लोग आरके को याद रखेंगे, तब तक तुम्हारे माथे पर आरके की लैला की मोहर नजर आती रही, नजर आती रही, नजर आती रही। तो स्वीटहार्ट, आज से आरके ने तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया। आज से तुम आजाद हो, और दुआ करो कि हम फिर कभी ना मिले, और अपने माथे पर आरके का लेबल लिए तुम जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में बचा कुचा है उसे समेटो, और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जो कहानी की शुरुआत तुमने की थी, उसका दी एंड अब हमने कर दिया, अब हमने कर दिया, अब हमने कर दिया, अब हमने कर दिया। The end, the end, the end. क्या हुआ मधु? किसका फोन था? कुछ नहीं माँ, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो मुझसे इतनी नाराज है कि जिस मकसद से मैं आया हूँ वो तो कभी पूरा नहीं होगा। कैसा मकसद है? मुबारक हो। मास्टर जी, अब आप देखिए कि मैं इन पर मानहानि का कैसा केस करता हूँ। जब तक ये लोग आपसे आकर माफी नहीं मांगे, तब तक मैंने नहीं छोड़ा। मधुबाला के दिल की हकीकत, उसके दिल की बात वही है जो अखबारों में पर आरके मधुबाला से कैसा रहा तुम्हारा तजुर्बा आरके से उलझने का? 4 दिन और तुम्हारी जिंदगी की धज्जियां होंगी। शादी कैंसिल हुई, नौकरी भी, और फैमिली तितर बितर हो गई, और इज्जत की तो
दिन रात मैं ये सोचता रहा कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी के अगले 40 साल तबाह कर जो कहानी की शुरुआत तुमने की थी उसका दिया अब हमने कर दिया। रुकिए। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही है? अंदर शूटिंग। आरके सर, देखिए सीन कुछ ऐसा है कि जैसे ही आप अपनी लाइंस बोलोगे उसके बाद आपको हीरोइन के कदमों की आहट सुनाई देगी जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही आप मुड़ते हैं वैसे ये हीरोइन आपकी नजरों के सामने। जाओ जल्दी से हीरोइन को बुलाओ, बोलो आर के रेडी हैं। सब शुरू या नहीं। बिट्टू जी उसके साथ सिर्फ खेलते रहेंगे या उसे कुछ खिलाएंगे भी? चीफ चिकन आया उसका, आ जाओ। आर के आजा, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उधार चुक जाने के बाद कुछ ज्यादा ही खुशी होती है। देख करें। ओके। अरे मैडम, आप अंदर कहाँ जा रही है? अंदर शूटिंग चालू है। जाने दे, तेरे को मालूम नहीं आरके की लैला है? चल। तुम ही मेरा इश्क हो, तुम ही मेरा जुनून। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, जो कहानी मैंने शुरू की थी उसका दी एंड अब हुआ।
इसकी तो मैं बड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं, बहुत सड़े हुए मूड में है। हीरो का जीरो बन गया। ये मधुबाला तो अपने हीरो को जीरो बना के चली गई। अरे यार, लैला ने तो इसके गाली लाल कर दिए। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अबे साइलेंस! क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? हाँ? लाइट्स ऑफ, कैमरा बंद करो। लाइट्स ऑफ! गेट आउट! आउट! बाहर जाओ यहाँ से! गेट आउट! खबरदार यहाँ से बाहर जाकर किसी ने अपना मुंह खोला। अगर किसी ने अपना मुंह खोला तो उसकी खैर नहीं है। गेट आउट नाउ! चीफ, आर यू ऑल राइट? अरे स्पॉट! अरे कोई बर्फ लाओ! डॉक्टर! ड्राइवर!